हमारा आज का टॉपिक फैक्टराइजेशन है। चले, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो फैक्टराइजेशन मतलब होता है किसी भी चीज को फैक्टर्स में तोड़ देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 है, 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 6, इस 6 को भी तोड़ दो तो 2 इंटू 3। तो हमने क्या किया, 12 को 2 इंटू 3 में तोड़ दिया। तो ये 2 इंटू 3 क्या है? ये उसके फैक्टर्स हैं। वैसे ही क्या होता है, वैसे ही मैथमेटिक्स में हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी उसके फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, और यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फैक्टराइजेशन कैसे कैसे किया जा सकता है? तो फैक्टराइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं इस चैप्टर में। पहला है, आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से उसका HCF कॉमन निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है, आप पहले उसका रीअरेंजमेंट करिए और फिर उससे HCF कॉमन निकाल लीजिए। तीसरा तरीका है, आप किसी भी आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज कर सकते हैं। और भाई जब कुछ भी ना हो, तो आपके पास एक आखिरी ब्रह्मास्त्र बचता है जिसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये सब जो है हमारे फैक्टराइजेशन के मेथड्स हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे HCF से। तो पहला मेथड है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द HCF। अच्छा, HCF क्या होता है सुनिए जरा, यहां देखिए। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमने बचपन में HCF तो पढ़ के आए हैं, तो हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 12x² y² प्लस 16xy xy²। चले, अब भाई हमें HCF कैसे कॉमन निकालेंगे? तो भाई सबसे पहले क्या करिए, ये जो नंबर है, ये जो आपको नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबर का HCF ले लीजिए। हमारे हिसाब से भाई इन दोनों का HCF जो है वो 4 होना चाहिए। तो यहां से 4 कॉमन निकल जाएगा। चले, अब सर आपने तो इनका बता दिए, चलिए इनका HCF जो है 4 है, उसको हमने कॉमन निकाल लिया। इनका कैसे निकालेंगे? तो इनकी पावर देखिए, इसकी कितनी पावर है? 2 है। इसकी कितनी पावर है? 1 है। यहां पर कितनी पावर है? 2 है। यहां पर कितनी पावर है? 2 है। तो यहां पर मिनिमम पावर कॉमन निकलती है, मिनिमम पावर। तो यहां पर 2 है और यहां 1 है, तो मिनिमम कौन है? पावर 1। तो यहां पर एक x कॉमन निकलेगा। वैसे यहां पर कितनी मिनिमम पावर है? यहां पर दोनों इक्वल पावर है, तो आप मिनिमम पावर को 2 ही मान सकते हैं, तो y² कॉमन निकलेगा। चले, अब कॉमन निकालना मतलब होता है इन दोनों में से कुछ पार्ट कॉमन निकाल लेना, कुछ पार्ट निकाल लेना, कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेना। तो अब अंदर तो कुछ ना कुछ बचेगा। चले, तो भाई यहां पर 4 कितने जा 12 होता है? 4 कितने जा 12 होता है? 4 कितने जा 12 होता है? तो 4 3 जा 12 होता है, तो 3 बच जाएगा यहां पर। चले, यहां पर 2x थे, 1x चला गया, तो 1x तो अभी भी बचेगा। चले, यहां पर क्या था? 2y थे, दोनों चले गए, कुछ भी नहीं बचेगा, तो y बचेगा ही नहीं। यहां प्लस है तो प्लस लिखिए। चले, यहां पर क्या होता है? 4 कितने जा 16 होता है? 4 कितने जा 16 होता है? तो 4 4 जा 16 होता है। यहां पर 1x था, वो भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा। 2y थे, वो भी चले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो अंदर क्या बचेगा? 3x + 4। तो ये टर्म जो है वो हमारा फैक्टराइज हो गया। चले, दूसरे की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्या है हमारा? 15xyz प्लस 30x²y। चले, यहां पर इन दोनों का सबसे पहले नंबर का HCF देखेंगे। तो नंबर का HCF क्या आ रहा है? तो 15 आ रहा है। चले, अच्छा इसको कैसे कॉमन निकालेंगे? तो मिनिमम पावर देखेंगे। यहां पर मिनिमम पावर कितनी है? 1 है। यहां पर कितनी है? 2 है। तो भाई यहां पर मिनिमम पावर क्या है? 1 है, तो एक x कॉमन निकल जाएगा। चले, y भी एक y है, तो एक y कॉमन निकल जाएगा। पर इसमें z यहां पर 1 है, यहां पर नहीं है, तो मिनिमम क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम z को कॉमन निकाल ही नहीं सकते। चले, तो अंदर क्या बचेगा? 15 कितने का 15 होता है? तो 1 सा 15 होता है। x 1 था, वो भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा। y 1 था, चला गया, वो भी नहीं बचा। तो यहां पर z बचेगा अकेला। तो 1 को हटा दीजिए, z बस लिख दीजिए। प्लस है, प्लस लिख दीजिए। चले, तो यहां पर क्या है? 30। 15 कितने 30 होता है? तो 15 2 जा 30 होता है। 2x थे, 1x निकाल लिया, तो 1x बच जाएगा। 1y था, वो भी निकाल लिया, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये हमारा टर्म फैक्टराइज हो गया।
तो इसको हम करते हैं HCF से फैक्टराइजेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहले रीअरेंजमेंट करेंगे फिर HCF कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो क्या निकाले ही नहीं, निकालेंगे, पर हम थोड़ा सा रीअरेंजमेंट रीशफलिंग करके निकालेंगे। तो यहां पर क्या है, यहां पर सबसे पहले देखें कि किन किन चीजों में चीजें कॉमन है। आइए जरा देखते हैं। तो यहां पर देखिए, आप खुद देख सकते हैं, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, 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 यहां पर भी x है। तो एक काम करिए, px के साथ प्लस qx लिख लीजिए। यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, तो क्या करिए, py के साथ qy लिख लीजिए। चले, अब एक चीज देखिए भाई, एक चीज देखिए, इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में y कॉमन है, तो हमें पूरे में से नहीं, दो में से कॉमन निकाल के देखना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहां पर क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचेगा क्या भाई, x निकल गया, बचेगा क्या, p प्लस यहां पर क्या है, x निकल गया, q बचेगा। चल, प्लस यहां पर क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो बचेगा क्या, p प्लस q। दैट्स इट। तो ये हमारा यहां तक हमारा पूरा स्टेप हो गया। अब भाई थोड़ा सा और आगे जाएंगे, पर उसके पहले थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपके ये ब्रैकेट सेम आते हैं तो मतलब आप समझ जाइए हम सही राह पे हैं, और अगर आपके ब्रैकेट्स गलत आते हैं तो समझ जाइए हम सही राह पे नहीं है। अगर ये दो ब्रैकेट गलत है, मतलब ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है, तो मतलब ये समझ लीजिए हम गलत राह पे हैं। चले आगे देखते हैं। तो यहां पर भी p प्लस क्यू है, यहां पर भी p प्लस क्यू है, तो ये p प्लस क्यू कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, p प्लस क्यू था, चला गया, क्या बचा, x बचा, p प्लस क्यू था, चला गया, क्या बचा, y बचा, और दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, p प्लस क्यू x प्लस y। तो ये फैक्टराइज हो गए, इसको हमने फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, वहां पर तो हमने देख लिया, अब यहां देखिए, तो यहां पर क्या कॉमन है। तो एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, कि यहां पर और यहां पर दोनों जगह x मौजूद है, और यहां पर दोनों जगह z मौजूद है। तो एक काम करिए ना, इनको एक साथ लिख लीजिए। तो यहां पर आ जाएगा -7xy -8x, साथ में लिख लिया। अब क्या करिए, इस 8z को उस 7yz के साथ लिख लीजिए, प्लस 8z। चले, अब क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, पर एक चीज और भी कॉमन है स्टूडेंट्स। क्या कॉमन है, तो दोनों के पास माइनस दिख रहा है, तो माइनस भी कॉमन होगा, तो माइनस और क्या, x कॉमन निकाल लेंगे। तो भाई हमने एक चीज पढ़ा था, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो वैसे ही माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर आएगा तो भी साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो यहां पर माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर आया, तो ये क्या था, नेगेटिव, तो अब क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 7x, तो चला गया, वो बचा नहीं है, तो यहां पर 7y बच जाएगा। सिमिलरली यहां पर x था, वो चला गया, तो क्या बचा, 8 बचा, पर यहां पर माइनस साइन है, क्योंकि यहां साइन चेंज होगा, इसलिए ये +8 हो जाएगा। तो ये पहला ब्रैकेट आ गया 7y + 8। सिमिलरली यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर z कॉमन है, प्लस z कॉमन है, तो अब अंदर क्या बचा, z तो गया, तो 7y बचा प्लस 8 बचा। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारे जो ब्रैकेट है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, मतलब हम कैसी राह पे हैं, सही राह पे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन ब्रैकेट्स को कॉमन निकालेंगे। तो ब्रैकेट्स को कॉमन निकालिए, यहां 7y + 8 है, यहां भी 7y + 8 है, 7y + 8 कॉमन निकल जाएगा, 7y + 8 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा, 7y + 8 चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ -x बचा। 7y + 8 चला गया, तो क्या बचा, सिर्फ z बचा। तो आप एक काम करिए, हमेशा प्लस वाले, हमेशा जो अच्छा काम करता है उसको पहले लिखते हैं, जो बुरा काम करता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये z -x + z है, तो एक काम करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, z -x, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये हमारा टर्म फैक्टराइज हो गया। तो ये हमने कर लिया फैक्टराइजेशन बाय रीअरेंजमेंट एंड देन HCF।
चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा तीसरा फैक्टराइजेशन है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। तो बचपन में हम जब बच्चे थे, नहीं थोड़े बड़े थे, तब हमने एक चीज सीखी थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने सीखा था कुछ दिनों पहले। अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम थोड़ा सा रिवर्स गियर में जाने वाले हैं। तो भाई हमने अभी तक सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। सिमिलरली a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन तीनों का देख लेते हैं। अब आप पूछेंगे सर हमें जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें कैसे पहचानना है कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो सुनिए स्टूडेंट्स, सुनिए एक बात सुनिए, अगर आपको 3 टर्म मिलते हैं, 3 टर्म मिलते हैं और तीनों टर्म पॉजिटिव होते हैं, तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली। अगर आपके 3 टर्म मिलते हैं और उसमें से एक, सारे नहीं, उसमें से एक नेगेटिव होता है, तो आप ये बीच वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। और अगर आपको 2 टर्म मिलते हैं और 2 टर्म के बीच में माइनस साइन होता है, तो आप ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। तो आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये 90% क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, चले तो एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। चले तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा 64a स्क्वायर प्लस 80ab प्लस 25b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 टर्म है सर और तीनों पॉजिटिव हैं, तो कौन सी वाली लगेगी, ये वाली लगेगी, सबसे पहली वाली लगेगी। चले अब कैसे लगाएं सर इसको, तो यहां पर देखो, यहां पर आजू बाजू क्या है, स्क्वायर है। क्या है आजू बाजू, जोर से बोलिए, आजू बाजू स्क्वायर्स हैं। और यहां पर भी आजू बाजू स्क्वायर्स हैं, पर इन नंबर का स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इन नंबर का स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो सोचिए 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 कि 64 किसका स्क्वायर होता है। तो 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 होता है 8 का स्क्वायर। तो हम यहां लिख सकते हैं 8a का स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा 64a स्क्वायर। वापस यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे इसको 5b का स्क्वायर। चले इसको स्प्लिट मत करिए, क्योंकि ये स्प्लिट करने में बहुत हमको दुविधा होती है, द्वंद्व में फंस जाते हैं हम। चले तो अब क्या है, यहां पर a स्क्वायर है, यहां पर b स्क्वायर है, इसको मान लीजिए 2ab है, ये इसको मान लीजिए 2ab है। यहां पर a स्क्वायर है, यहां पर b स्क्वायर है और ये 2ab है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहां पर a की जगह क्या है, यहां पर तो a की जगह है आपका 8a, यहां पर b की जगह क्या है, तो b की जगह है 5b। तो आप लिख दीजिए a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, अब टीचर को पता ना लगे, इसलिए आप क्या करिए, इसी चीज को ऊपर स्प्लिट कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है 8a है, ये क्या है 5b है, प्लस b स्क्वायर क्या है 5b का होल स्क्वायर। तो टीचर जिंदगी में पता नहीं लगा पाएगा कि आपने ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया है, कि आपने ये पहले 2 स्टेप किए और फिर इसके बाद ये स्टेप किया है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टराइज क्या हो गया, ये पहला वाला टर्म फैक्टराइज हो गया। कौन सी आइडेंटिटी से, ये वाली आइडेंटिटी से। तो करते हैं सेकेंड वाला, तो आते हैं दूसरे वाली पे। तो सर देखिए यहां पर 3 टर्म है और 3 टर्म के बीच में एक माइनस साइन है, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। और इसमें आजू बाजू क्या है, आजू बाजू स्क्वायर्स है। आजू बाजू क्या है, आजू बाजू स्क्वायर्स है। तो यहां पर भी स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। 162 किसका स्क्वायर होता है, सर किसी का नहीं होता। 8 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता। सर आपने क्वेश्चन गलत लिख दिया है, नहीं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन इसलिए लिया है मैंने क्योंकि आपको वैरायटी मिल पाए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका है 162, यहां पर है आपका 8 और दोनों ही स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। बहुत बड़ी हम दुविधा में फंस गए हैं, बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं।
तो यहां पर आपको एक ही चीज बाहर निकाल सकती है, HCF, आपका भगवान HCF बाहर निकाल सकता है। तो एक चीज देखिए, इन सब में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो इन सब में से कॉमन निकल सकता है आपका 2 कॉमन निकालिए। 2 कितने जा 162 होता है, तो 281 जा होता है, और यहां पर आ जाएगा L स्क्वायर माइनस 2 कितने जा 72 होता है, तो यहां पर आता है 236 जा 72 होता है, तो LM प्लस 2 कितने जा 8 होता है, ये तो आसान है, 4 जा 8 होता है सर। चलो अब देखो क्या ये स्क्वायर बन रहा है, जी हाँ 81 जो है 9 का स्क्वायर है, तो 2 को बाहर लिख दीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 9L स्क्वायर माइनस 36 LM प्लस ये किसका स्क्वायर है, 2m का स्क्वायर। अब देखिए आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहां थोड़ी जगह छोड़ दीजिए क्योंकि हम इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। नीचे लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो a की जगह क्या है 9L है, b की जगह क्या है 2m है, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसी चीज को ऊपर एक्सपांड कर दीजिए, तो कर देते हैं, तो a स्क्वायर 9L स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है 9L है, b क्या है 2m है, प्लस 2m का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म पूरा का पूरा फैक्टराइज। चले आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा तीसरी वैरायटी। तीसरी वैरायटी क्या है, देखिए सर आप यहां पर 2 टर्म है और दोनों के बीच में माइनस साइन है, 2 टर्म है दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ये किसका स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 17 का, और ये किसका बनेगा, ये बनेगा 12 का। तो हम क्या ले सकते हैं 17, और यहां पर a है 17a का होल स्क्वायर, तो वापस वही आ जाएगा ये, माइनस यहां क्या ले सकते हैं 12b का होल स्क्वायर, तो वापस वही आ जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर a की जगह क्या है 17a, b की जगह क्या है 12b, तो क्या आ जाएगा यहां पर a मतलब 17a प्लस b 12b इंटू a 17a माइनस 12b। तो ये हो गया हमारा टर्म फैक्टराइज, सबसे इजी और आसान मेथड है। तो बढ़ते हैं हमारे आखिरी ब्रह्मास्त्र की ओर। तो आखिरी हमारा ब्रह्मास्त्र है, जब कुछ भी काम ना आए तो आपको ये लगाना है। पहले आपको HCF लगा के देखना है, फिर रीअरेंजमेंट HCF लगा के देखना है, फिर आइडेंटिटी लगा के देखना है, और आपको कुछ भी काम ना आए तो ये आपका मसीहा है, यही आपको हेल्प करेगा, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो यहां पर क्या है, ये टर्म में ना इसमें आइडेंटिटी लग रही है, ना कुछ भी लग रहा है, ना स्क्वायर बन रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, तो आपको एक ही चीज काम आएगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब ये जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करना है, इसको तोड़ना है। पर कैसे तोड़े, कुछ भी तोड़ दे क्या, कुछ भी तोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे 2 नंबर सोचना है जिनको प्लस करके यही बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट आता है। कोफिशिएंट क्या है इसका 7, बीच के टर्म का कोफिशिएंट आता है। चले, और आपको इंटू करके, आपको इन दोनों नंबर को इंटू करके क्या आना चाहिए 12 इंटू 1। 1 क्यों, क्योंकि यहां पर इसके साथ 1 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके ये दोनों नंबर आने चाहिए, ठीक है, और प्लस करके ये नंबर आना चाहिए। प्रोडक्ट करके इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए, और प्लस करके ये वाला बीच वाला टर्म आना चाहिए। चले, तो सोचिए 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 सोचिए, तो 12 बन जा 12, मतलब ऐसे नंबर सोचना है हमको जिसको मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस करके 7 आए। तो आप 12 की टेबल पढ़ के देखिए, 12 1 जा 12, तो 12 प्लस 1 कितना होता है 13। चले, नहीं आ रहा, दूसरा करके देखिए, 6 2 जा 12,
तो 6 + 2 कितना आ रहा है? 8। नहीं आ रहा ये भी। चले एक और चीज करके देखते हैं। 4 3 = 12, 4 + 3 करके देखिए तो कितना आ रहा है? 7। जी हां, यही है हमारा टर्म। तो यहां पर हमने दो नंबर ढूंढ लिए। पहला है 4 और दूसरा है 3। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और 4 और 3 को मल्टीप्लाई प्लस करके 7 आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर x², पर हमें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना था ना, तो इन दोनों की मदद से स्प्लिट करिए। तो 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 को क्या लिख सकते हैं? 7x को क्या लिख सकते हैं? तो 7x को लिख सकते हैं हम 4x + 3x। तो 4x + 3x + 12 तो है ही, सिर्फ हमें बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है और इसकी मदद से स्प्लिट करना है, ये दोनों नंबर की मदद से स्प्लिट करना है जो हमें फाइंड किए हैं। चलिए अब सेकंड स्टेप क्या है? तो अब पहले टर्म में से, पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन लीजिए और आखिरी दो टर्म में से कुछ कॉमन लीजिए। तो यहां कॉमन क्या है? यहां पर x कॉमन है, तो यहां पर 2x थे, 1x बच जाएगा, प्लस यहां पर 1x था वो भी चला गया तो सिर्फ 4 बच जाएगा, प्लस यहां क्या कॉमन है? यहां पर 3 कॉमन है, यहां पर 3 था वो चला गया तो क्या बचेगा? x। यहां पर 3 कितने जा 12 होता है? तो 3 4 जा 12 होता है, तो यहां पर 4 बच जाएगा। अब देखिए हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, मतलब हम सही राह पे हैं। तो अब इन ब्रैकेट्स को कॉमन निकालिए। तो यहां भी x + 4 है, यहां भी x + 4 है, तो x + 4 कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा? x + 3 बचेगा। चले तो ये हमारा टर्म फैक्टराइज हो गया है। अब बढ़ते हैं इसकी ओर, सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक, आखिरी टॉपिक पे। तो भाई हमें यहां पर इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हमें ऐसे नंबर चाहिए है जिनको प्लस करके कितना आना चाहिए? इसके कोफिशिएंट के बराबर। इसका कोफिशिएंट कितना है? -6। और प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहां 5 है और इंटू यहां पर 1 है, तो 5 1 कितना होता है? 5। मतलब दो नंबर सोचने हैं जिनको प्लस करके 6 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए। तो भाई 5 1 = 5, 5 + 1 6 भी होता है। तो 5 1 5 1। सर 5 + 1 तो 6 आता है, हमें -6 चाहिए। तो एक काम करो, दोनों में माइनस लगा दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। चले तो कितना आ जाएगा? x² - 5x - 1x तो नहीं लिख सकते, x लिख सकते हैं +5। देखिए 5x -5x -1x -6x ही होता है। चले इन दोनों में से कॉमन क्या है? तो इन दोनों में से कॉमन है x। क्या बचेगा? x - 5 बचेगा। यहां पर क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन निकालिए। पर यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर बीच में माइनस आ रहा है और यहां पर बीच में प्लस है। तो स्टूडेंट हमें तो दोनों ब्रैकेट को सेम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहां से माइनस कॉमन ले सकते हैं ताकि साइन चेंज हो जाए। तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर क्या बचेगा? x, क्योंकि ये माइनस था प्लस हो गया और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट सेम आए तो ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए। तो x - 5 x - 1, ये हमारा टर्म फैक्टराइज हो गया। आई होप आपको मेरे फैक्टराइजेशन की वीडियो अच्छी लगी हो। हमने इस पूरे वीडियो में पूरा चैप्टर का पूरा ही समरी कवर की है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमको ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए हमारे नए वीडियोस के लिए। तो बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।